गांव की रात्रि में जब चांदनी की किरणें खिलखिला रही थीं, एक छोटा सा गांव अपनी अनसुनी कहानियों के साथ बसा था। गांव के पास एक पुराना मंदिर था जो कि अब अवासरित हो चुका था। उस मंदिर के बारे में कहानियां गांव वालों के बीच फैली हुई थीं। एक रात गांव के एक युवक ने मंदिर के पास चलते हुए गहरे रात के अंधेरे में एक गर्जन सुनी। वह सोचता था कि यह सिर्फ उसकी भूली इमेजिनेशन है, लेकिन वह उसे अनदेखा नहीं कर सका। धीरे धीरे गर्जन बढ़ती गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे है। वह अपने कदम तेज करते हुए मंदिर की ओर बढ़ा और वहां एक आवाज सुनाई दी। कौन है? उसने उस आवाज का उत्तर नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वह अधिक गहरे अंधकार में लिपटा हुआ मंदिर के भीतर चला गया। मंदिर के अंदर की ठंडक और अंधकार उसे डरा रहे थे, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को संजोकर आगे बढ़ा। वह देखा कि मंदिर के मध्य में एक विशालकाय मूर्ति है, जिसकी आंखों से ज्वाला की तरह आग निकल रही थी, और वहां मूर्ति के बिल्कुल पास एक पुराना पुस्तक भी पड़ी थी। उसने पुस्तक को छूने की कोशिश की, और तभी वहां से एक गंभीर आवाज आई, तुमने मेरी पुस्तक छूने की कोशिश क्यों की? उसने पलटते हुए देखा, और वहां पीछे से एक पुरानी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल थीं और उसकी ताकत ने उसको बांध कर रख दिया था। औरत ने कहा, यह मेरी पुस्तक है और तुम्हें इसे छूने का कोई अधिकार नहीं है। युवक ने दहशत में मूर्ति की ओर देखा और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन द्वार से बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं है। औरत ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तुम्हें यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये आखिरी बातें सुनकर युवक की सांसें बंद हो गईं और वहां से कोई आवाज नहीं आई। अगले सुबह जब गांव वाले मंदिर के पास पहुंचे, तो वे उस युवक को वहां मरा हुआ पाया। गांव के लोग इसे मंदिर की पुरानी भूतिया का कारण मानने लगे, और उस दिन से गांव के पास कोई भी रात्रि में मंदिर के पास जाने से डरता था। वहां की गतिविधियों के बारे में अब किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन गांव की रात्रि में वह गर्जन कभी भी भूली नहीं जाती थी।